जय हिंद कैंडिडेट्स। कहते हैं कि जीवन में संघर्ष जितना बड़ा होता है सफलता भी उतनी बड़ी मिलती है, अचीवमेंट भी उतनी ही बड़ी होती है। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, उत्कर्ष क्लासेज। आज मैं जिस शख्सियत के साथ में बैठा हूं, उन्होंने केवल सफलता का परचम ही नहीं लहराया है बल्कि लोगों के लिए एक मिसाल भी कायम किया हुआ है और लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो आज मैं बैठा हुआ हूं ऑल ओवर इंडिया एयरफोर्स टॉपर पायल जी के साथ में। तो आज हम लोग पायल जी से जानेंगे इनकी सफलता के राज और क्या क्या हर्डल्स आई, क्या क्या ऐसी बाधाएं थी जीवन में जिनको इन्होंने बीट किया और जिसको पार करते हुए आज ये इस मुकाम पे पहुंची हैं। तो सबसे पहले तो पायल जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी की तरफ से और ढेर सारी बधाइयां और भविष्य आपका उज्जवल हो, इसके लिए पहले से और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो आपकी सफलता है, सबसे पहले तो आप बताइए कि इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? सर, सबसे पहले तो आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। और सर, अगर श्रेय की बात है तो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को एंड मैं अपने वेल विशर्स को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अभी तक सपोर्ट किया एंड आई विश आगे भी करते रहेंगे। निश्चित रूप से। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी आपका सिलेक्शन किस पोस्ट पे हुआ है और आपकी ऑल ओवर इंडिया क्या रैंक रही? तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताएं। सर, मैं अग्निवीर वायु इंटेक 01 2024 में सेलेक्ट हुई हूँ एज एन एयर वुमन एंड सर मेरी ऑल ओवर इंडिया रैंक रही है 78। वेरी गुड। तो इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा आपसे, वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो एयर फोर्स में रिटन एग्ज़ाम होता है, जिसको हम फेज 1 भी कह सकते हैं, रिटन एग्ज़ाम में क्या आपने बाधाएं फेस की? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? उसके लिए आपने तैयारी कैसे कैसे की? इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। सर, रिटर्न के लिए मैंने प्रिपरेशन पहले मैं कर रही थी, लेकिन बीच में मैं डेंगू से बीमार हो गई थी। तो उसके बाद में मैंने सिर्फ 8 दिन के लिए ही अपने मॉक्स लगाए थे और जो आपने मैराथन ली थी, जो अपने बलिदान बैच चलता था उस टाइम पे अग्निवीर वायु के लिए 01 2024 के लिए, तो मैंने मैराथन्स अटेंड की थी जो वाई ग्रुप के लिए जो आपकी मैराथन्स थी 6 घंटे की, 5 घंटे की। और मैंने CBT जो बेस्ट टेस्ट सीरीज होती है वो उत्कर्ष से ही परचेज़ की थी, जो अपने ऐप में परचेज़ होती है, और उससे मॉक लगा के मैंने ये रिटर्न किया था अपना क्लियर। निश्चित रूप से। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा ऐसे करना चाहूँगा। आपको अपने लाइफ में 3 ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जिनकी वजह से आपका एग्ज़ाम क्रैक हुआ। सर, अगर 3 मैं सपोर्टिव थिंग्स बताऊं तो मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहे मेरे लिए और मेरे रिलेटिव्स सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहे। इसके अलावा अगर मैं फेज़ 2 की बात करूं तो यहाँ के जो टीचर्स थे, मैंने पहले यूट्यूब पे भी देखा कि काफ़ी सपोर्टिव है और इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से पेश आते हैं स्टूडेंट्स के सामने। तो अगर बात करें तो यहाँ फैमिली की तरह फील होता था। यहाँ के जो टीचर्स थे, फ्रेंड्स थे। और थर्ड जो थिंग रही है वो मेरी है कि कंटिन्यूस रहो हर चीज़ में। अगर आप जैसे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आपका दूसरा एग्ज़ाम है, तो आप उसके बीच में गैप नहीं रखना चाहिए। अगर आपका नहीं हुआ तो वो कंटिन्यू करते रहो। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बच्चों के मन में रहता है कि चलो एक बार नहीं हुआ, थोड़ा सा वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, या मान लीजिए एग्ज़ाम लंबा खिंच रहा है, बीच में ज़्यादा टाइम गैप आ रहा है, तो बच्चों में थोड़ा सा डीमोटिवेशन आ जाता है कि चलो अब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जाएगा या फिर एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बाधा बनती है, लेकिन इन सब चीज़ों को आपने इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखा। अगली बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अभी तक कितने अटेम्प्ट्स दिए? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सर, ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए फिर से एक बार। क्या कभी आपको प्रिपरेशन के दौरान इनसिक्योरिटी फील हुई? सर, प्रिपरेशन में ऐसा था कि मुझे जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट थिंग लगी वो थी मेरे लिए रनिंग थी, क्योंकि बाकी तो मुझे GD में इतना था कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा मेरा क्लियर, और फिर इतने मॉक्स लगाए थे कि लगा था हाँ हो जाएगा। लेकिन सर, रनिंग के अंदर एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी टाइमिंग 8 मिनट के अंदर नहीं आई, और शायद वो पहली बार ही हुआ था ऐसा। तो सर, उस टाइम पे हमें कोच सर ने ऐसा बोला था कि आपकी परफॉर्मेंस यहीं से मैटर करती है, अगर आप यहाँ अच्छा नहीं कर रहे हो तो वहाँ भी अच्छा नहीं कर पाओगे, आप यहाँ से प्रिपरेशन अच्छी करके जाओ ताकि आगे भी अच्छा कर पाओ। तो सर, वो मुझे सबसे ज़्यादा उस दिन हिट किया कि मुझे थोड़ा और करना होगा रनिंग के लिए। मुझे सबसे ज़्यादा हुआ था एक दिन के लिए। निश्चित रूप से।
पायल जी, अगली बात मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका पढ़ने लिखने का शेड्यूल क्या था? सर अब पढ़ने लिखने में ऐसा होता है कि हमें ये नहीं करना होता है कि हम घंटों तक पढ़ते जाएं, या फिर हमें बस अपनी ये देखनी होती है, रेगुलर पढ़ना होता है। भले आप पढ़ रहे हो 2 घंटे पढ़ रहे हो एक दिन में, लेकिन वो रेगुलर और अपने मन से पढ़ेंगे तो वो हेल्पफुल रहता है। आप अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो तो फिर वो चीज़ मैटर नहीं करती है। क्या आपका टाइम शेड्यूल रहा? आप सुबह में ज़्यादा पढ़ाई करती थी या रात में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करती थी? सेल्फ स्टडी का क्या इसमें रोल रहा? ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को एक बार बताएं। सर ऐसा था कि मैं पहले एनडी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं उसी के लिए मतलब तैयारी कर रही थी अपनी। और मैं एक्चुअल में बायो से स्टूडेंट हूँ, तो मैं मैथ्स के लिए ज़्यादा फोकस करती थी, लेकिन जीके जीएस मेरा वहाँ से क्लियर हो गया था, कवर हो गया था, और मैंने रीजनिंग और जो मैथ्स होती है वाई ग्रुप के लिए उस पर ज़्यादा फोकस किया था। तो मैं एनडी का कर रही थी और उसके साथ में 1-2 घंटे इसके लिए थी, और फिर मैराथन्स अटेम्प्ट की। ओके, पायल जी, अगली बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो पूरी प्रिपरेशन जर्नी रही, प्रिपरेशन से लेकर ये सफलता तक की जो एक्चुअल में जर्नी रही, इसमें उत्कर्ष का क्या रोल रहा? इसको थोड़ा सा विस्तार में हमारे बच्चों को बताएं। सर उत्कर्ष का मतलब जो मेरे पेरेंट्स के बाद जो मेन रोल रहा है वो उत्कर्ष का ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे आके ही मतलब मुझे एक ऐसे ग्रुप की नीड थी जो मेरे साथ में कनेक्ट हो पाए, मैं उनके साथ में कॉम्पीट कर पाऊँ। मुझे सबसे ज़्यादा तो रनिंग की थी, जो कि हमें पता होता है कि हम इंडिविजुअल इतना अच्छा नहीं कर सकते जितना हम ग्रुप में कर पाते हैं। क्योंकि वहाँ पर एक थोड़ा सा बच्चों के पास मोटिवेशन रहता है कि भाई अगला आदमी मुझसे तेज़ दौड़ रहा है, मुझे उसके साथ में दौड़ना है। या टाइम थोड़ा सा वहाँ से एक कंपटीशन रहता है कि अगला आदमी अगर 6.5 मिनट में दौड़ रहा है तो हम उसको 6 मिनट 20 सेकंड में ही कंप्लीट करें। तो थोड़ा सा ग्रुप में दौड़ने से हमारे अंदर मोटिवेशन रहता है और एक सपोर्ट भी रहता है कहीं ना कहीं। यस सर, और सर हम ग्रुप में दौड़ते हैं, अभी तो हमारी प्रैक्टिस ग्रुप में दौड़ने की रहेगी। हमें वहीं पे भी एयरफोर्स के जब पीएफटी होता है तब भी हमें ग्रुप में ही रनिंग करवाई जाती है, जिससे कि हमें पहले से प्रैक्टिस रहती है, वो चीज़ हमें अलग नहीं लगती, डिफरेंट नहीं लगती। निश्चित रूप से। अच्छा, अगली चीज़ पायल जी मैं जानना चाहूँगा कि फेज 2 में जब आप वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पे गई जहाँ पे आपका फेज 2 होना था, क्या फीलिंग थी आपको? सर वहाँ पे एकदम कंफर्टेबल थी मैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि आज कुछ अलग है, क्योंकि सर यहाँ पे उत्कर्ष में हमने पहले से हार्ड कर ली थी, इतनी हार्ड कर ली कि वहाँ जाके वो एकदम अच्छा लगा। और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो मतलब जान रहे थे, पहचान रहे थे कि आप उत्कर्ष से हो। उन्होंने क्योंकि हमारे मॉक देखे थे तो वो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था कि हाँ हम किसी से बेहतर हैं, हम कर पाएंगे। निश्चित रूप से। तो कहने का मतलब ये है कि उत्कर्ष का जो कॉन्फिडेंस था जो यहाँ से आप लेकर गई थी, ये पूरा एग्ज़ाम हॉल के अंदर तक गूंज रहा था मन में, और कहीं ना कहीं ये आपको एक मोटिवेशन भी दे रहा था कि नहीं, यू आर द बेस्ट। पायल जी, अगली बात ये हमको आप बताएं कि क्या वो मोटिवेशन था जिसके लिए आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी? सर एक्चुअल में मेरा मेन जो अल्टीमेट गोल है वो है यूपीएससी क्लियर करना। मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने लिए एक ऐसा फील्ड चूज़ करना चाहती थी जिसके बाद में मैं ये क्लियर कर पाऊँ, मैं जिसमें पहले अपनी सेवाएं दे सकूँ, सर्विसेज दे सकूँ। तो सर मुझे लगा कि डिफेंस मेरे लिए बेस्ट है और मैं शायद डिफेंस में जा पाऊँगी, तो मैं इसी को देख के तैयारी कर। निश्चित रूप से। तो व्यूअर्स, मुझे जहाँ तक लगता है पायल जी की जो बातें हैं वो अभी तक मुझे ये पता चला कि कहीं ना कहीं डिफेंस में जाने के लिए मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेके मोटिवेशन है, और मैं बच्चों से बार बार ये कहना भी चाहता हूँ कि लाइफ में कोई भी प्रिपरेशन ये मान के करनी चाहिए कि इसके अलावा मेरे पास में कोई विकल्प नहीं है, एकमात्र विकल्प है हमारा। तो इससे क्या होता है, मन में हमारे डिस्ट्रैक्शन नहीं रह जाता, हमारा जो सारा फोकस होता है वो एक ही एग्ज़ाम को लेकर के होता है कि हमें किसी इन केन प्रकारेण जिसको हम कहते हैं इसको करना ही है, इसको क्रैक ही करना है। पायल जी, मैं अगली बात आपसे जानना चाहूँगा कि फेज 2 की जो आपकी प्रिपरेशन थी उसमें इंग्लिश कहाँ तक का बाधा बन रही थी, या आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेके? बच्चों के मन में बहुत डर रहता है ना कि फेज 2 में इंग्लिश टू इंग्लिश बातें की जाएंगी, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? सर ऐसा होता है कि हम लोग अगर 12th तक पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल इंग्लिश तो हमें स्पीकिंग आनी ही चाहिए, और फिर हम अगर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें विल पावर होती है, हम ये कर सकते हैं। अगर हमें नहीं भी आ रही है तो हम लोग वो जुनून लेके चलते हैं जिससे कि हम क्लियर कर लेंगे। और सर इंग्लिश में मेरे लिए ये था कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट रही हूँ, तो हिंदी मीडियम से ही हूँ, तो सर इतना मतलब अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। निश्चित रूप से। तो कहने का मतलब यह है कि पायल जी ने जो अभी तक के बारे में बताया,
इन्होंने ये बताया कि अगर इनके अंदर मोटिवेशन है इस चीज़ को लेकर के, या बच्चों के अंदर मोटिवेशन है इस चीज़ को लेकर के कि नहीं उनको जाना ही है डिफेंस वाली फील्ड में, तो निश्चित रूप से आपको कंटिन्यूटी लगानी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, क्लासेज अटेंड करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है परसिवरेंस। इसे जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, चीज़ों को लेकर के आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं होंगे, तब तक कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये एक मुश्किल सफ़र साबित होती हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए पायल ने इस जर्नी को कंटिन्यू रखा और आज आपके सामने सफलता का एक पर्याय बन करके उभर के सामने बैठी हुई हैं आपके। और पायल जी, मैंने सुना कि आपके पूरे गांव में आप अकेली एकमात्र वो स्टूडेंट हैं, एकमात्र वो गर्ल हैं कि जो एयर फोर्स में सिलेक्टेड हैं। क्या ये बात सही है? यस सर, मेरा मेन मोटिव जो एयर फोर्स को लेके था वो सर यही था कि मैं अपने गांव में फर्स्ट गर्ल बनूं जो एयर फोर्स में जा रही है, जो डिफेंस के लिए बाकी को मोटिवेट कर रही है, जो इनिशिएट कर रही है चीज़ में। तो निश्चित रूप से पायल जो है पूरे गांव ही नहीं बल्कि उस पूरे जिले, और पूरे जिले ही नहीं पूरे राज्य के लिए जो भी बच्चियां ऐसी हैं जो उत्कर्ष की तैयारी करना चाहती हैं, जो डिफेंस की तैयारी करना चाहती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है। और जब पेरेंट्स देखते हैं कि पड़ोस के गांव की, पड़ोस के ज़िले की, पड़ोस के शहर की बच्ची जो है उसने एग्ज़ाम को इसको क्रैक किया है और ऑल ओवर इंडिया में इतना बड़ा नाम बनाया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अपनी बच्चियों को भी इसके लिए मोटिवेट करते हैं और हर संभव प्रयास करके वो भेजते हैं। तो पायल जी, एक बार मैं इन सभी जर्नी जो आपकी रही, जो आपका स्ट्रगल रहा, इसके लिए एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि बेटा आप लोग भी जैसे पायल ने संघर्ष किया, इन संघर्षों को ध्यान में रखते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन लगातार करते रहनी चाहिए। वैकेंसी डिले हो रही है, एग्ज़ाम डिले हो रहा है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको दरकिनार करते हुए आपको अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो जा रहा है। तो एक बार फिर से मैं उत्कर्ष की तरफ से उन सभी सिलेक्टेड बच्चों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ऐसे ही आप लोग भी नाम अपना रोशन कीजिए और कहीं ना कहीं पायल से भी एक प्रेरणा लीजिए। और जो भी वो बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से एग्ज़ाम पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपको योगदान मिलेगा आपकी पढ़ाई में। इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट समाप्त करूंगा, और ऐसे ही जो भी हमारे टॉपर्स हैं उनके जो इंटरव्यूज हैं उसको देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।